बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स विद ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो कल की वीडियो का ही तसलसल है। यानी आज मैं आपको डिटेल में लाओसेट 128 ईस्ट सी बैंड सेटेलाइट का जो एलिवेशन है उसको सेट करना बताऊंगा रावलपिंडी, इस्लामाबाद और वाकएंड के जोन के लिए। तो दोस्तों, ये जो आपको ऊपर वाला निशान नज़र आ रहा है ये HSAT 7 का एलिवेशन है, और ये जो नीचे वाला निशान है ब्लैक कलर का ये वाला ये आपका लाओसेट का है। इस निशान और इस निशान के दरमियान फासला जो है 5.5 इंचेस बन रहा है। या दूसरे अल्फाज में, अगर आपकी डिश HSAT 7 पे सेट है तो उसके राड को आपने मज़ीद 5.5 इंचेस खोलना है तो आपको लाओसेट यानी 128 की टीवी के सिग्नल मिल जाएंगे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि डिश जो है बिल्कुल छत के एंड पे पड़ी हुई है, और तकरीबन इतना फासला आपने डिश के आगे खाली छोड़ना है। ये जो बड़ी डिश आपको नज़र आ रही है ये पाकसेट की है, और उससे आगे जो लगी हुई है ऊंचे स्टैंड पे वो आपका HSAT 7 है। तो इसकी डायरेक्शन को देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये डिश जो है या लाओसेट जो है वो HSAT 7 से कितनी दूरी पे है। ठीक है दोस्तों, आगे आपने मैक्सिमम ओपन स्पेस छोड़नी है, फिर आपको उसकी ZTP के सिग्नल मिलेंगे। तो यहाँ से भी मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये छत के एंड पे पड़ी हुई है, जो दीवार है छत की बाउंड्री वाल, उसके ऊपर इसके सिग्नल जाके मिले हैं। और आगे जो है मैक्सिमम एरिया जो है वो ओपन है, कोई हर्डल नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, कोई डबल स्टोरी बिल्डिंग नहीं है। तो जिन दोस्तों को ये सेटेलाइट रिसीव नहीं होती, शायद इसकी वजह यही है कि उनके आगे कोई दरख्त है, छत है या मोबाइल टावर है। फ्रेंड्स, आगे से आपकी डिश की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं आपकी जो आपकी खड़ी उंगली जो है वो इस तरह आप उंगली को खड़ा करके रखेंगे तो ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लग जाएगी। आगे से तकरीबन इतनी ही ऊंची होगी। तो फ्रेंड, इसकी LNB की एडजस्टमेंट करने से मज़ीद इसके सिग्नल 5% इम्प्रूव हो चुके हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 33 से 37% हो चुके हैं इसकी ZTP के सिग्नल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको इसके एलिवेशन को सेट करने का जो तरीक़ाकार मैंने बताया है आज की वीडियो में वो मुकम्मल समझ आ गया होगा। और अगर अब भी आप इस सेटेलाइट को सेट नहीं कर सकते तो कमेंट्स बॉक्स में आप कोई भी कमेंट करके मुझसे कोई भी सवाल जो है पूछ सकते हैं, और मैं उसका अपनी नॉलेज के मुताबिक ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अभी दोस्तों मैं आपको दोबारा इस सेटेलाइट की चैनल लिस्ट दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी चैनल लिस्ट हर रोज़ अपडेट होती है। नए अच्छे चैनल इसके ऊपर ऐड होते रहते हैं। फ्रेंड्स, दोबारा ट्यूनिंग करने पे मुझे 2 से 3 न्यू टीवीज़ मिली हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ भी जो है 33 से 37% हो चुकी थी। तो ये जो इसकी ZTP है उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ आप देखें, और जो न्यू टीवीज़ मिली हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये है, ये TP है, इसके ऊपर 2 चाइना के चैनल आए हैं। ये TP भी है, ये वाली भी है, यानी 3 से 4 TP मिली हैं टोटल। ये भी है, ये शायद रेडियो चैनल हैं इसके ऊपर। अभी मैं आपको जो चैनल आए हैं वो दिखाता हूँ। ये 3 चैनल आए हैं,
चाइनीज़ चैनल हैं। और बाकी जो लिस्ट है वो कल भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। आपकी दिलचस्पी की खातिर आज दोबारा सारी दिखा देता हूँ। अभी हमारे पास 22 चैनल हो चुके हैं सेटेलाइट के। ये फॉक्स सर्किट है, सिग्नल स्ट्रेंथ मज़ीद स्टेबल हो गई है इसकी। EZTP जो है मज़ीद, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये फ्री टू एयर आपको स्पोर्ट्स के इवेंट देखने को मिलेंगे। और ये विलो स्पोर्ट्स, ये CPL 2022 इसके ऊपर आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लेकिन इसकी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी है। ये चल पड़ा है, आप देख सकते हैं। ये स्टार स्पोर्ट्स 1 भी मौजूद है, ARY डिजिटल भी यहाँ मौजूद है फ्री टू एयर। जियो एंटरटेनमेंट भी फ्री टू एयर यहाँ मिलेगा आपको। हम TV भी मिलेगा फ्री टू एयर, ZTV भी मिलेगा, नेशनल जियो वाइट ये भी यहाँ पे मौजूद है। अभी देखते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज में है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में, ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में दिखा रहे हैं ये। और ये TV टुडे, ये इंडियन चैनल है कोई। जियो न्यूज़ मौजूद है यहाँ पे फ्री टू एयर। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन सिग्नल स्ट्रेंथ, रिसीवर भी शो कर रहा है। ये ब्लैक स्क्रीन अभी दिखा रहा है। मैं आगे चलता हूँ। ये ATV, ये तुर्की का चैनल है ATV। उसके बाद ये काबा लाइव या अल कुरान TV, ये थोड़ा सा वक्त लेता है खुलने में। और ये इमरान न्यूज़ का चैनल है इन्होंने। ये ARY न्यूज़, ये भी अभी फिलहाल ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा है। और DNN न्यूज़ यहाँ पे बोल्ड नेटवर्क है। ATN अफगानिस्तान का जो चैनल है स्पोर्ट्स का, उलगनी TV। और ये जो 3 से 4 चैनल आज मुझे मिले हैं सारे जो हैं ये चाइनीज़ ज़ुबान के चैनल है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 3 से 4 टिप्स बताएं जिनको आप यूज़ करते हुए सेटेलाइट को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। पहली टिप ये थी कि आपने डिश को ओपन एरिया में रखना है, दीवार से तकरीबन 40 से 50 फुट दूर रखना है। दूसरी टिप ये बताई थी कि इसका एलिवेशन जो है वो 7.5 इंचेस रखना है। ये मैं वाक एंड के एरिया के लिए आपको इसका एलिवेशन बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो लास्ट टिप मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि आगे से जो डिश की ऊंचाई है, यानी ज़मीन से डिश कितना ऊंचा होगा, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद जोन और वाक एंड के एरिया के लिए आपने जो डिश का अगला हिस्सा है, जो इसकी फ्रंट साइड है, उसके नीचे आपने उंगली को जो खड़ा करके रखना है। एक हिस्सा ज़मीन के साथ उंगली का होगा और दूसरा जो है डिश के साथ जो है बिल्कुल जुड़ जाएगा। तो कितना आप ज़मीन से ऊंचा रखेंगे डिश को, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेटेलाइट के सिग्नल मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे एरिया में सेटेलाइट को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है, इसके सिग्नल बहुत ही कम हैं। तो इस तरह आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।